ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें। यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। हमें क्यों रोकोगे? गवर्नर हाउस में क्यों रोकोगे? हमें बात करनी है, हमें अपनी बात सुनानी है। हमें क्यों फेल किया है? क्यों इतना पढ़ने के बाद भी, ठीक है, इतना कम परसेंट रिजल्ट आता है, आप लोग क्या डॉक्टर्स बनाओगे? KU में उर्दू यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल बैठा हुआ है, उसको मेडिकल की कोई नॉलेज नहीं है, और हमारे रिजल्ट अनाउंस किया है। क्या समझ रखा है यार? ये कोई तमीज है? हमें हमारा जस्टिस चाहिए, हम नहीं जाएंगे। मैं गवर्नर हाउस के अंदर जाऊंगी, कौन रोकता है मैं भी देखती हूँ। ये क्या तरीका हुआ? चोरों को तो पकड़ते नहीं है, जाहिर के बच्चे। पुलिस हमेशा लेट होती है, गाड़ियाँ नहीं होती, इतने मोटे हुए हुए भागा नहीं जाता उनसे, ठीक है? हमने कोई काम नहीं किया, हमें रोक रहे। ये क्या तरीका हुआ भाई? ये क्या तरीका हुआ? नहीं, आप जाओ ना, चोरी को पकड़ो, चोरी को क्यों नहीं पकड़ लो? चोरों को पकड़ो, जाओ। इतना खतरा हो जाती है, हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्यों नहीं आती पुलिस? आती रहती है, खाती रहती है, पत्ता खाती रहती है, मोटी हो जाती है, भागा नहीं जाते। व्हाट द हेल इज दिस? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाया जा रहा है रिकॉर्ड करके इस वक्त कराची के प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने से। ये तमाम स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे, इन्होंने लैब कोट्स भी पहने हुए हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर्स हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स नहीं हैं, बल्कि ये मुस्तकबिल के डॉक्टर्स हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अपनी तालीम हासिल करके एक अच्छे और नेक डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक ऐसे पेशे से मुंसलिक होना चाहते हैं कि जो शायद इंसानियत की सबसे अव्वलीन ज़रूरत बन चुका है आज के इस दौर में, जहाँ बीमारियाँ अपनी उरूज पर पहुँच चुकी हैं। सूरत हाल ये है कि इन स्टूडेंट्स के वालिदैन मेहनत मशक्क़त करके इनके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं और वो भारी भारी रकमें इनके कॉलेजेस में फ़ीस के तौर पर दी जाती हैं। वहाँ जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं वो भी क्वालिफाइड होते हैं, उनका भी बाकायदा तौर पे इंटरव्यू होता है, पूरे साल पढ़ाते हैं, पूरे सेमेस्टर्स पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद इनको इम्तिहानात में भेजते हैं। तो हमें पता ये चलता है कि इन स्टूडेंट्स की 2 पेपर्स में, 3 पेपर्स में ऐसे एग्जामिनेशंस के अंदर डिस्टिंक्शंस आती हैं, लेकिन 2 पेपर्स ऐसे होते हैं जिसमें इनको 2-2, 3-3, 4-4 नंबरों से फेल कर दिया जाता है। यानी कि जैसे एनाटमी और बायोकेमिस्ट्री, इसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं। इन तमाम स्टूडेंट्स का ताल्लुक मुख्तलिफ प्राइवेट कॉलेज से। नाम मैं आपको गिनवा देता हूँ। सबसे पहले लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिकल एंड डेंटिस्ट्री, सर सैयद मेडिकल कॉलेज, फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के ये तमाम स्टूडेंट्स हैं। इनकी बहुत सारी ग्रीवेंसेस हैं। इन्होंने कोशिश की थी कि चांसलर यानी कि गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबास साहब के सामने अपनी ये प्रॉब्लम रखते, लेकिन अभी तक इन्हें वहाँ से कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला। शायद गवर्नर सिंध की टीम ये प्रोग्राम देख रही हो। मैंने रिक्वेस्ट की थी मेजर लोधी से, जो गवर्नर साहब के इंतहाई करीब होते हैं और इन मामलात को अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं, उनसे दरख्वास्त भी की थी कि आइए इन स्टूडेंट्स की बात ज़रा सुनिए और कोशिश कीजिए समझने की। अगर ये सच कह रहे हैं तो इनका साथ दीजिए, अगर ये झूठ कह रहे हैं तो बिल ऐलान कहिए कि तमाम स्टूडेंट्स झूठे हैं और ये तमाम डॉक्टर्स जो हमारे यहाँ बन रहे हैं वो भी झूठे हैं। ये लोग इंसानों की जान क्या बचाएंगे जो खुद पास नहीं हो सकते। लेकिन इन स्टूडेंट्स का कहना ये है कि हमें फेल किया गया। बहुत सी तादाद ऐसी है स्टूडेंट्स की, 65% के करीब लियाकत मेडिकल कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री के स्टूडेंट्स को फेल किया गया और MBBS के स्टूडेंट्स को भी फेल किया गया। मेरे पास कुछ इनके रिजल्ट्स मौजूद हैं जो मैं आपको ड्यूरिंग प्रोग्राम दिखाऊंगा। बात का आगाज़ करते हैं, शिकायतें लेते हैं। सबसे पहले फीमेल स्टूडेंट से, क्या कहना चाहती हैं? गवर्नर साहब आप भी सुनिए, चांसलर हैं आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ के, वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी आप भी समाअत फरमाइए, डीन आप भी समाअत फरमाइए, और वो तमाम असातिज़ा जो रिटायर हो चुके हैं, वो तमाम प्रोफेसर्स, वो तमाम लोग के जो ताल्लुक़ रखते हैं एजुकेशन की फील्ड से, ज़रा इन लोगों की बातों को सुनिए और समझिए और देखिए और बताइए कि क्या ये सच कह रहे हैं या ये झूठ कह रहे हैं। अगर ये झूठ कह रहे हैं तो इस प्रोग्राम के नशर होते ही अगले दिन अखबार में या किसी भी ज़राए इब्लाग पर आके ये बात ज़रूर कहिएगा कि स्टूडेंट्स ने धूल झोंकने की कोशिश की। बात का आगाज़ करते हैं आपसे, बताइए।
मेरी बायोकेमिस्ट्री में डिस्टिंक्शन है। मेरा नाम जवीर सिकंदर खान, मैं MBBS फर्स्ट ईयर से हूँ, बिलोंग करती हूँ। कौन से कॉलेज में हैं? लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन। क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? मेरी बायोकेमिस्ट्री में डिस्टिंक्शन है। ओवरऑल एनाटॉमी में आई गॉट 85 मार्क्स और मेरी थ्योरी में मुझे रोक दिया गया है सिर्फ 2-4 मार्क्स की वजह से। मैं चाह रही हूँ मेरी रीचेकिंग करवाए, मुझे नहीं पता क्या वजह है, क्या है। इम्तिहानी पर्चा जो आया था आपको वो हल करना आता था या नहीं? जी बिल्कुल आता था। कोर्स में था? जी, मैं पूरा 50 मार्क्स की थ्योरी करके आई हूँ, मैं पूरी थ्योरी करके आई हूँ अपनी। मैंने स्क्रूटनी का भी फॉर्म करवाया है। आपका पेपर हम ऑन रिकॉर्ड मीडिया पे चेक करवाएं? जी बिल्कुल, मैं ओपन चैलेंज कर रही हूँ, आप मेरी थ्योरी चेक करवाएं। लेकिन इस गारंटी के साथ क्या आप करवाएं? मैं फर्स्ट ईयर MBBS की स्टूडेंट हैं। आपके साथ क्या? यही प्रॉब्लम हुई है कि वाइवा में डिस्टिंक्शन दी गई है, थ्योरी में 2 मार्क्स से फेल किया गया है, जबकि बाकी सब्जेक्ट्स में भी अभी आप मार्कशीट ऑन ईयर दिखा दिएगा, बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छे मार्क्स हैं। ये मुझे बताएं SOPs क्या कहती हैं अगर स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर डिस्टिंक्शंस आ रही हैं? यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स ऐसे इनके डिस्टिंक्शन है मुख्तलिफ पेपर्स में? देख लें आप तमाम की डिस्टिंक्शन है? हाथ उठा के बताएं जरा, पूरा हाथ उठा के बताइए। ये तमाम स्टूडेंट्स वो हैं कि जिनके डिस्टिंक्शंस आई हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर, लेकिन एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री ने इनके साथ सितम ढा दिया है। ये तमाम लोग इस वक्त चैलेंज करने के लिए तैयार हैं उन तमाम जगहों को कि जो पेपर्स चेक कर चुके हैं और इम्तिहानी रिजल्ट बना चुके हैं। बताइए। देखिए वही स्टूडेंट है जिन्हें लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर में 80% रिजल्ट दिया। इस टाइम क्या सब्जेक्ट्स में? सब इन्हीं सब्जेक्ट्स में, यानी कि बायोकेमिस्ट्री, यही 3 सब्जेक्ट्स हमें फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा जाते हैं, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी। और कितने परसेंट रिजल्ट था आपका उसमें? अबव 80%। आपका? और इस मरतबा कितना रिजल्ट है आपका? इस दफा 35% रिजल्ट दिया है। आप बताइए। मैं ये कहना चाहूँगी, मैं BDS सेकेंड ईयर से हूँ और हमारी लास्ट ईयर जो हमारा रिजल्ट आया था BDS का, वो BDS का जो रिजल्ट आया था लास्ट ईयर वो पूरा 90% था। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक सेकंड यहाँ बात रोक के जरा ये जरा दिखाइएगा ये बात। मुझे ये बताएं कि क्या आपके असातिज़ा ने आपको सही से पढ़ाया कॉलेज में? जी बहुत अच्छा। आपके पेरेंट्स आपकी स्टडीज से हैप्पी हैं? जी बहुत खुश हैं। आपका स्टूडेंट सर्कल क्या ये समझता है कि आप पढ़ी लिखी हैं या आप जाहिल हैं? नहीं, सब स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि मैं पढ़ी लिखी। क्या हमारे मेडिकल के इम्तिहानात में भी नकल और चीटिंग होती है? नहीं, बिल्कुल भी नकल नहीं हुई। तो फिर मुझे ये बताइए कि खराबी कहाँ पैदा हुई? खराबी चेकिंग में पैदा हुई। चेक करने वाले लोगों पे आपको एतबार नहीं है? जी बिल्कुल एतबार नहीं। जी बताइए। देखिए अगर चेकिंग में प्रॉब्लम हुआ जैसे हमारे पेपर में कि हमने पेपर में कुछ नहीं लिखा है, तो हमारी वाइवास में कैसे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, जबकि ये लोग कह रहे हैं कि वो आपके ही टीचर्स के अंदर जो सामने बिठाया जाता है। वाइवा लेने के लिए जो टीचर मौजूद थे वो आपके इन हाउस टीचर थे या एक्सटर्नल थे? एक एक्सटर्नल आते, एक दोनों थे। बताएं। जो वाइवा थे दोनों थे। एक्सटर्नल को एक सेकंड बेटा, एक्सटर्नल को कौन अपॉइंट करके भेजता है? ये कराची यूनिवर्सिटी अपॉइंट करती है उस एक्सटर्नल टीचर को जो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाके स्टूडेंट्स का वाइवा लेता है, उनसे वो तमाम बातें पूछता है कि जो उन्होंने अपने इम्तिहानी पर्चे में लिखी हुई होती हैं या नहीं लिखी हुई होती। स्टूडेंट्स और भी मौजूद हैं, बताएं जनाब क्या ग्रीवेंसेस है, क्या प्रॉब्लम है? कौन से ईयर में, क्या नाम है आपका? मैं लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड इंडस्ट्री से हूँ, सेकेंड ईयर से हूँ। ऐसा मसला है कि हमारे साथ एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया, रिजल्ट बिल्कुल ख़राब करके रख दिया गया। वजह एक तो पेपर जो था वो इतना परेशान कुन था कि बस हम लोग उसी वक्त में। पेपर परेशान कुन था? हाँ जी। पेपर आउट ऑफ कोर्स था या नहीं? जी आउट ऑफ इस सेंस में आउट ऑफ टॉस था कि जो उन्होंने क्वेश्चन दिए थे, हम लोग डॉक्टर बनने जा रहे हैं, एनाटॉमिस्ट बनने नहीं जा रहे। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे हिसाब से पढ़ाया गया था, जो सिलेबस था इस बरस का, पेपर जो आपका आया, एग्जामिनेशन पेपर जो आया, वो उस कोर्स का हिस्सा था या नहीं? नहीं देखिए हिस्सा तो था, लेकिन एक परेशान। फाइन, ये जवाब हमको मिला, हिस्सा था। आगे चलिए, बताइए। कोर्स का हिस्सा था वो जो पेपर आया था। कराची यूनिवर्सिटी का टॉस मैंने निकलवा के देखा है, उसके अंदर लिखा था कि एवरी वर्ड रिटन इन द बुक इज इन द टॉस। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे साथ कुछ तो इंसाफ पढ़ाया गया था, वो इम्तिहान में आया। जी लेकिन पढ़ाया गया आया इम्तिहान में ज़रूर था, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें बिल्कुल भी आप कह सकते हैं हमारे लेवल से बहुत हाई थे। एक सेकंड ईयर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से जो एक एनाटॉमिस्ट तो कर सकता है, एक सर्जन तो कर सकता है, एक MBA सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल है। वो तमाम डॉक्टर्स, वो तमाम प्रोफेसर, आपकी बात काट रहा हूँ, वो तमाम डॉक्टर्स, वो तमाम प्रोफेसर, वो तमाम FRCS किए हुए लोग, मुख्तलिफ बड़ी डिग्रियों के नाम जिन्होंने अपनी प्लेट पे लिखे हुए होते हैं, काइंडली इन बातों को सुनिए। और अगर ये स्टूडेंट्स कोई बात गलत कह रहे हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा और बाकी लोगों को भी ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये स्टूडेंट्स अगर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के सामने खड़े होकर बात करना चाहते हैं, ये स्टूडेंट्स सिर्फ यहाँ से एक सड़क दूर गवर्नर साहब से बात करना चाहते हैं जो कि चांसलर हैं, इस वक्त चांसलर हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके पास कोई ना कोई करामद सिलसिला ज़रूर मौजूद है जिस पर ये अपनी प्ली ले रहे हैं। अब आप बताइए। मेरी फिजियो में डिस्टिंक्शन है ओवरऑल, मेरा एनाटॉमी पूरा साल पास है, इंटरनल रिलेशन देखें हर थ्योरी पास है,
मेरी वाइवा में डिस्टिंक्शन है, मैं एनाटॉमी में 2 नंबर से कैसे फेल हो सकता हूं? 2 नंबर से फेल। मेरा एक रिकॉर्ड तो मसला है देखें। कि 2 नंबर का मसला ही अलग है हाँ। भाईजान, ये 2 नंबर काम जो हो रहा है ना बड़ा नहीं, गलत हो रहा है। मुझे हमारी prove एक करते हैं, मेरा रिकॉर्ड देखें, आपको prove मेरे चाहिए। कॉलेज का रिकॉर्ड देखें, पूरा साल का रिकॉर्ड अगर देखें, आपके मेरे तमाम- 2 नंबर से मुझे कैसे कर सकते हैं फेल? आपके पेपर्स अगर हम ऑन मीडिया चेक करवाएं तो क्या आप समझते हाँ जी हैं? ठीक है, चेक करवाएं, कोई मसला नहीं। आप रिक्वेस्ट करें ना, हाँ जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चेक करवाएं। ऑन मीडिया ऑन रिकॉर्ड चेक करवाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं एनाटॉमी के अंदर फेल हो रहा हूं या बायोकेमिस्ट्री में फेल हो रहा हूं, फिजियोलॉजी के अंदर मेरे पास ज़्यादा अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो क्या ज़रूरी है कि मैं तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर बेहतरीन स्टूडेंट्स हूँ? जी बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों? आप सब सब्जेक्ट्स में हमने जैसा पढ़ाया, हमें जैसा पढ़ाया गया है, तो 1 मार्क से फेल कर दे जाना एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादती वाली बात है। मोस्टली कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 1 नंबर से फेल किया गया? हाथ उठा के बताएं। मेजॉरिटी गर्ल्स, लुक एट द गर्ल्स। ये खवातीन वो हैं कि जो कल को डॉक्टर बनेंगी। ये वो बच्चियां हैं जो आज हाथ उठा के बता रही हैं कि हमें 1 नंबर से फेल किया गया। क्यों महसूस होता है आपको कि आपको जानबूझकर फेल किया गया? क्योंकि मेरी वाइवा में डिस्टिंक्शन है और उसमें मुझे जो है वो फेल किया गया है। अगर और लास्ट टाइम भी मेरी सब्जेक्ट में हाँ, बताओ बेटा। डिस्टिंक्शन मिलती है 75% पे, यहाँ जो है डिस्टिंक्शन पे 85, 86 कितने परसेंट मार्क्स हैं? 84% मेरी एनाटमी में डिस्टिंक्शन आई है और मुझे 1 मार्क से एनाटमी में फेल कर दिया थ्योरी में, तो ये कोई वो नहीं। किससे शिकायत करना चाहेंगी आप? मैं यही गवर्नर कराची यूनिवर्सिटी से गवर्नर साहब से? गवर्नर उनसे गवर्नर रिक्वेस्ट साहब तो चांसलर है ना? उनसे गवर्नर साहब तो रिक्वेस्ट चांसलर उनसे है ना? रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम कि हम किसी को ब्लेम नहीं करें, हम सिर्फ रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ हमारी रीचेकिंग करवा दें। रीचेक करवा लें। 2010 में जो डीन ने डिसाइड किया था, वहाँ पे एक डिसीजन लिया गया था कि जो स्टूडेंट 1 या 2 नंबर से फेल होंगे उनको ऑटोमेटिकली पास कर दिया जाएगा। आज वो डिसीजन कहाँ है? प्रमोट किया जाए और हम कोई इलीगल बात नहीं कर रहे। हमारे पास वाइवा, अगर हमने नहीं पढ़ा होता तो हमारे वाइवा में डिस्टिंक्शन नहीं होती। आज सन 2012 में ये स्टूडेंट्स कितने खुशनसीब हैं कि जिस सूबे में इनकी रिहाइश है उस सूबे के गवर्नर डॉक्टर इशरत रिबात खुद डॉक्टर हैं, वो इनकी ग्रीवेंसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप तक प्रोग्राम आपकी बात की आवाज़ जा रही है जो कि मेजर लोधी तक गालिबन नहीं पहुंच सकी, तो काइंडली इन तमाम स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए, इन तमाम स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स के बारे में सोचिए। कल को ये डॉक्टर्स बनेंगे, ये कौम की खिदमत करेंगे, शायद ये मेरा और आपका इलाज भी करें, क्योंकि डॉक्टर्स अपना इलाज खुद नहीं करते। एक छोटे से ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आने के बाद इनकी और ग्रीवेंसेस पेश की जाएंगी तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने, में कराची यूनिवर्सिटी के सामने, डीन फैकल्टी के सामने, गवर्नर साहब के सामने और उन तमाम मुअज़्ज़िज़ लोगों के सामने कि जिनके नाम के साथ डॉक्टर लगता है, मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं और जिन्होंने ऐसी स्पेशलाइज्ड डिग्रीज की हुई होती हैं कि जो ये बात अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जस्ट आफ्टर स्मॉल ब्रेक, आई एम कमिंग बैक, डोंट गो एनीवेयर।